हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो माता महाकाली के संदेश के रूप में आ रहा है, जिसे आपने सुनना है। आपके लिए बहुत कुछ उसमें विशेष होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। आज जो माता महाकाली का संदेश आ रहा है, आप जितने भी सोल जर्नी में हैं, अपनी इस यात्रा में हैं, उन सभी के लिए उनकी स्थिति के हिसाब से संदेश है कि ईश्वर माता आपको आपकी जर्नी के हिसाब से कोई ना कोई संकेत अवश्य दे रही हैं, और वो संकेत आप सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास संकेत आ रहे हैं, लेकिन आप वो संकेत देख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको प्रयास करना होगा कि आप ध्यान के ज़रिए ध्यान कीजिए और ध्यान के ज़रिए अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए कि आपको जो संकेत मिल रहे हैं, आपने अपनी यात्रा में, अपनी इस जर्नी में किस ओर जाना है, कैसे समझना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो संकेत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। कई बार उन्हें वीडियोस के ज़रिए भी संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो मेरे वीडियो हों या किसी और के हों, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन संकेत ज़रूर मिल रहे हैं। यदि आप देखेंगे, आपको एक बात बताई जा रही है कि आप जितने भी सोल जर्नी में हैं, आप सभी को पहले से ही चुन के भेजा हुआ है। ये बात आप इस यात्रा में आने के बाद जान गए होंगे कि आपको चुना गया है इन संकेतों की ओर, इस जर्नी की ओर। लेकिन हर किसी की जर्नी अलग हो सकती है। किसी की जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी होगी, किसी की सोल जर्नी होगी, किसी की कार्मिक जर्नी होगी। जर्नी कोई भी हो, वो सोल जर्नी ही होती है। ट्विन फ्लेम या कार्मिक होना या सोलमेट होना एक अलग चीज़ है। जर्नी हर किसी की सोल जर्नी ही होती है, और हर किसी को किसी न किसी सोल पर्पस के साथ भेजा जाता है। तो आपको बचपन से ही ईश्वर संकेत देते आए हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उस स्थिति में होते नहीं हैं। मानव शरीर की बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जिसके कारण नहीं सुन पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। यदि अगर आपने अपने बचपन की ओर को लौट करके देखिएगा या विचार कीजिएगा किसी वक्त एकांत में, जब आपको समय हो, तो आप देखेंगे कि आपको कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे कोई आपके साथ है, कोई पॉजिटिव पावर आपके साथ है, कोई ऐसी पावर है जो आपको हमेशा गाइड करती है। जब कभी आप अकेले होते हैं, कभी आप डर रहे होते हैं, कभी ऐसी स्थिति होती है, तो आपको महसूस होता है कि वो आपके साथ हैं, और आप उस समय उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं कि हाँ, कोई है। तो आप जिनको भी आराधना करते हैं, चाहे वो माता महाकाली की हो या जिस स्वरूप की हो, आप आराधना करते हैं, उसी रूप में उसे स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर आपके साथ हर पल में रहे और वो संकेत देते रहे, आपको वो गाइड करते रहे। आप इन्हें अपने गार्जियन एंजल भी कह सकते हैं। तो वो पॉजिटिव पावर्स जो हैं आपके साथ हमेशा बनी रही हैं। वो आपके सोल को उस ओर धीरे धीरे ले जाने का प्रयास कर रही थी और संकेत देती रहती थी, जिन्हें आपने कभी सुना भी होगा और कभी नहीं भी सुना होगा, कभी समझ में आया होगा और कभी समझ में नहीं भी आया होगा। लेकिन जब आप पूरी तरह सोल जर्नी में एंटर कर जाते हैं, तो यहाँ से उनके संकेत ज़्यादा हो जाते हैं, वो बिल्कुल आपके आसपास हो जाते हैं, क्योंकि अब वो ये समझ जाते हैं कि अब आप धीरे धीरे इस स्थिति में आ सकते हैं कि आप उनके संकेतों को समझें। तो आपको प्रयास करना है, आपने अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, उन संकेतों को समझना है कि आपकी यात्रा किस दिशा में जानी है, किस ओर आपने कैसे प्रयास करना है। देखिए, उसके लिए स्टेजेस अलग अलग हो सकती हैं। किसी की सोल जर्नी की स्टेज शुरुआती हो सकती है, जहाँ पर वो बहुत एंजाइटी में हो, बहुत तकलीफ़ में हो। किसी की स्टेज उससे थोड़ा आगे हो कि वो हाँ, धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कमियाँ हैं, अभी भी उन्हें पूर्णिमा और अमावस ट्रिगर करता है। और कोई उससे आगे निकल गए हों, जो अभी शांत हैं, बैलेंस हैं, और अब
अपनी यात्रा को और आगे ले जाने का प्रयास करें, तो हर किसी के स्टेजेस अलग अलग हो सकती हैं। तो इसमें आपको आप ही के अनुसार संकेत मिल रहे हैं। देखिए, ईश्वर प्रत्यक्षतः सामने नहीं आ सकते हैं। प्रत्यक्षतः सामने क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि वो तो बिखर गए ना, हर कण में, हर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण में बिखर गए ना, और उसे देखने की जो योग्यता है हमारी आँखों के पास नहीं है। हम अपनी इंट्यूशन पावर को हम धीरे धीरे प्रयास करके, साधना करके ये ज़रूर महसूस कर सकते हैं कि उनकी ऊर्जा को हम महसूस कर सकें, हम उनके संकेतों को महसूस कर सकें। इस लायक हम ज़रूर बन सकते हैं। प्रत्यक्षतः देखने की योग्यता हम में नहीं है। बाकी वो उनकी इच्छा है, यदि वो प्रत्यक्षतः आपके समक्ष आना चाहेंगे तो वो ज़रूर आएंगे। वो उनकी इच्छा पर है, उनकी इच्छा के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। तो लेकिन वो संकेत ज़रूर देते हैं। वो संकेत देते हैं कि आपने किस ओर बढ़ना है। अब ये संकेत किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे आप कोई गाना सुन रहे हैं, वहाँ कोई संकेत आपके पास आ रहा है, तो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि ये आपके लिए संकेत है। तो वो इंट्यूशन आपको सुनना है, वो आपने महसूस करना है कि ये मेरे लिए है। या आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, वहाँ पर को आपके लिए बताया जा सकता है कि ये संकेत आपकी ओर आ रहा है, आपने इस तरीके से कदम बढ़ाना, आपने इस रूप में अपनी यात्रा में नंबर्स के ज़रिए। देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस में एंजल नंबर, मिरर नंबर्स के बारे में बताया है। अभी भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो मैं नहीं बता पाई हूँ, लेकिन आगे मैं बताऊँगी ज़रूर। तो वहाँ से भी संकेत आता है। हर बार मिरर नंबर केवल पार्टनर के बारे में नहीं बताता है, वो आपकी यात्रा के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि हाँ, इस समय अगर आपके पास ये नंबर आ रहा है तो ये संकेत दे रहा है कि आपने इस दिशा में प्रयास करना है। और नंबर्स भी आपको उसी के हिसाब से दिखाई देते हैं। हर बार एक ही नंबर नहीं दिखाई देता है, और कुछ रिपीटेड वे में आते हैं और उनके संकेत भी उसी तरीके से होते हैं। तो वो संकेत आपको समझने होते हैं कि हाँ, ये संकेत आपके लिए हैं। नेचर से आपके लिए कोई संकेत आ सकता है, तो आप, जो माता महाकाली हैं, वो यही कह रही हैं कि आप उन्हें सुनने का प्रयास कीजिए, उस दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप जब उसी तरीके से उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो तभी आप सही रूप से जो मार्ग आपके लिए चुना गया है, आप उस मार्ग में होंगे। और इसके अलावा जो एक संकेत और आ रहा है नाम जप का, कि जप करें। कहने का अर्थ ये है कि आपकी जो अपनी व्यक्तिगत लाइफ है वो काफ़ी व्यस्त हो सकती है, बहुत कुछ उसमें हो सकता है। आपको हर बार, शायद हो सकता है कि हर बार आपको बैठ कर के आसन लगा के पूजा करने का समय नहीं हो पा रहा है, या कुछ व्यस्तताएं हैं या भाग दौड़ है, हो सकता है आप सफ़र में हो। तो ऐसी स्थितियाँ जिनके लिए आ रही हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि जब कभी भी उन्हें ध्यान आए, जब कभी भी इंट्यूशन आए, तो मन में नाम जप करें, क्योंकि वो भी भक्ति के बहुत सारे रूप हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप माथे में तिलक लगा के, घंटा बजा के, माला पहन करके ही जो पूजा करें वही भक्ति कहलाए। आप श्रद्धा से, पूर्ण भाव के साथ जब नाम स्मरण करते हैं तो पूर्ण भक्ति होती है। आप अपने भावों को समर्पित करें, ना कि दिखावे को। आप मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि आपका भाव कितना पवित्र था, आपने कितने पवित्र भाव से उनको पुकारा था, कितने पवित्र भाव से आपने उनके नाम स्मरण किया था। क्योंकि देखिए, जब आप इस जर्नी में एंटर हुए होंगे, जब आपने उस पेन को झेला होगा, तो आपने बहुत भाव के साथ ईश्वर को पुकारा होगा कि हे ईश्वर, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ। और देखिए, उसी क्षण उन्होंने आपके हाथ थाम लिए, आपको गिरने नहीं दिया, आपको टूटने नहीं दिया। तो आप उस भाव को बना के रखिए, उस भाव से उनका धन्यवाद कीजिए, नाम जप कीजिए। जब कभी भी स्मरण हो आए तो मन में जिस रूप को आप पूजते हैं, आप उनका नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि वो आपको आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करेगा। और एक संकेत और आ रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी शायद अपनी यात्रा को समर्पित नहीं कर पाए हैं। उन्हें लगता है कि हम इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे करेंगे। ईश्वर से यहाँ पर जो संदेश आ रहा है यही कि ईश्वर से विशाल कोई नहीं है, और इसमें आपने
उनको यात्रा अपनी समर्पित करनी है। जब आप अपनी यात्रा पूरी उन्हें समर्पित कर देते हैं तो वो आपको सही मार्ग पर बनाए रखते हैं। तो आपने पूर्ण विश्वास के साथ उनको समर्पण करना है और वो समर्पण आपको आपकी मार्ग पर आगे बढ़ने में बहुत अधिक सहायक होगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। आप यात्रा के किस चरण में हैं, कैसे आप महसूस कर रहे हैं, वो ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।